सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 155। जल जह लगी कहे पुराण, श्रुतु एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म और मन और वाणी से कुछ कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव के अर्पित कर देता। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के वन घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फीरत विपिन नृप दिख बराहू, जनु बन दुरेहू ससी ग्रसित राहू। बड़ विद्धु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में जा छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुर घुराता हुआ कान बैठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा 156। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। जपरु चलेहु है सुटुकी नृप, हाँ की न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। चौपाई। दोहा 156 के अंदर की चौपाई। आवत देखी अधिक अबाजी, चले हु बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न नृप सरसंघाना, मिली मिली गयहूं बिलोकत बाना। अधिक सब करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आधा देकर सुअर पवन बेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकट प्रकटत दुरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चलेहु सगलागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा जाता है। गए हूँ दूरी घन गहन बराहू, जह जह नाहिन गज बाजिनी बाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घन जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ा निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेस भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित, राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयउ अचेत। दोहा 157। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। चौपाई 157 के अंदर की चौपाई।
फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपित कपट मनुबेसा, जासु देश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तज गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गए हूँ नगरी मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरा दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उससे यह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। रीस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि ते ही सब तब की चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी बेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरंग के तेत गिन्न प्रणामा, प्रथम परम चरुत्र न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर बेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही, सर बरु दिन न दिखाई, मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हरसाई। दोहा 158। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। चौपाई। गए श्रम सकल सूखि नृप भयहु, निज आश्रम तापस ले गयहु, आसन दिन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमलवाड़ी से बोला, को तुम कसवन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्ष्मण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हें चक्रवर्ती राजा से लक्षण मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचु मैं सुनहु अनीसा, फिरत हेरे परे भलाऊ, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत होए पछु कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयऊ अधियारा, तो जनत सतरी नगरू तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पे है। दोहा 159। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजू अस जानी तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी। दोहा 159 में ख भी है। चौपाई। दोहा। तुलसी जसी भव्य तब्यता तैसी, मिलहि सहाय, आपनु आ वहीं ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास कहते हैं, जैसी भव्य तब्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, या तो वह आपके ही के पास आती है या उसको वहां ले आती है। भले ही नाथ आए सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप कहूँ भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सुराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके उसके भाग्य की सराहना की। पुनि बोले हूँ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूँ ठिठाई, मोहि मुनीस सुनी सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए।
तेहि न जान निपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहि निज काजा। राजा ने उनको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था, वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनी काना, बयर सभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हो रहा था। दोहा 160। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले हूँ जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। यह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाड़ी बोला, वह हमारा नाम भिखारी, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन है। चौपाई 160 के अंदर की चौपाई। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनो दूराए, सब विधि कुशल कुबेस बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते, क्योंकि कुबेस बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन और भिखारी गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिबे मम स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आपू विषम विश्वास आप जो हो सो हो, अदार जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई। सुनी सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया है। धन्यवाद।